नेताजी रामदेव जी को बार बार प्रणाम है। पहले तो इनको हम लोग नेताजी ही बोलते थे, रामदेव सिंह या सिंह साहब नहीं बोलते थे। नेताजी के उपनाम से ही इनकी जो है पहचान होती थी। नेताजी के बारे में जितना हम नजदीक तक रहे, बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन उतना नजदीक बहुत कम लोग रहे। नेताजी जो है बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे और बहुत ही साहसी थे और आत्मविश्वास इनका बहुत प्रबल था। कोई काम इन्होंने एक बार ठान लिया कि काम हमको करना है, तो तमाम लोग भले मना करते रहे कि इसमें बहुत नुकसान की संभावना है या बहुत कठिनाई आ सकती है या आगे आपको कोई मतलब कि फंसने की नौबत आ सकती है, लेकिन एक बार जो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, उस दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटते थे। उनके यह स्वभाव था और उनके स्वभाव में ये बिल्कुल कोट कोट तक भरा हुआ था। अब हर व्यक्ति के लाइफ में सुख दुख बिल्कुल मतलब कि कोई ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जिसके लाइफ में सिर्फ सुखी हो, दुख ना आया हो। सुबह है तो शाम होगी, सुख है तो दुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। एक्चुअली अपने व्यक्तित्व में और अपने लाइफ में अनेक संकट आए, अनेक परेशानियां आई, मृत्यु तुल्य संकट आया। उसमें लगता था कि अपना सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उस समय भीषण संकट की घड़ी में जब बिल्कुल हम अकेले थे, तो नेताजी ने बहुत ही साहस के साथ और निर्भीकता से हमारा साथ दिया। उस समय हमारे खिलाफ, उस समय हिंडाल्को बहुत बड़ी ताकत बन के हमारे खिलाफ थी और हिंडाल्को में वो एम्प्लॉय थे, नौकरी करते थे। अनेक बार उनको चार्जशीट मिली, अनेक बार वार्निंग मिली, अनेक बार टर्मिनेशन हुआ। नेताजी जैसा बेहद व्यक्ति भी लाखों में कोई एक होता है। नेताजी को बारंबार प्रणाम करने के बाद भी उनको बार बार नमन करने का मन करता है। जब संकट की घड़ी आई, उस समय हमको नौकरी से निकाल दिया गया, चार्जशीट मिली, बिरला मार्केट दुकान थी, कंपनी ताला लगा दिया, सिक्योरिटी लग गई, पुलिस का पहरा लग गया, प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया, सत्तावत की सेना लग गई। सेठ जो है हरियाणा का रहने वाला था, भाग के हरियाणा चला गया। बहुत ही बीहड़ परिस्थिति थी जो किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ हमको मालूम है, नेताजी जानते हैं। नेताजी से हमने बात किया, नेताजी बोले कि चलिए राज साहब चला जाएगा हरियाणा। हरियाणा जाके उसको पकड़ पाना असंभव था। 10 बार असंभव बोलेंगे तो एक बार और बोलना पड़ेगा कि असंभव था। वो पानीपत के आगे सोनीपत जिला था, सोनी के पास जींद जगह थी, जींद के पास नारा नाम का गांव था। हमारे साथ नेताजी गए, हम लोग वहां 1 हफ्ता तक रहे। नेताजी के अंदर ये विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति इसको मिलता था नेताजी से, तो वो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। हम लोग अनजान आदमी थे वहां पर, हरियाणा में कोई नहीं जानता था। वहां का गांव का सरपंच जो है जसबीर था, जसबीर के पास गए, नेताजी की उतने इतनी आओ भगत की, दही दूध और अनेक प्रकार से भोजन पकवान उसने खिलाया। नेताजी की धोती वो खुद अपने हाथ से फींकता था। नेताजी का अनेक प्रकार स्वागत किया। चूंकि हम भी थे साथ में, नेताजी के प्रभाव से हमारा भी उतना ही स्वागत हुआ जितना नेताजी का स्वागत हुआ। और नेताजी की बहुत बड़ी भूमिका थी अपने को संकट की घड़ी से उबारने में, अपने को पुनर्स्थापित करने में। नेताजी के हम लोग ऋणी हैं, नेताजी का ऋण नहीं उतारा जा सकता। नेताजी निर्भीक व्यक्ति थे। कहीं थाने पर, कहीं सीओ साहब के यहाँ, कहीं एसपी के यहाँ, कहीं डीएम के यहाँ, कहीं भी जाना हो धड़धड़ाते हुए राज साहब के साथ चलते थे। चलिए राज साहब, चलिए सीओ साहब से बात होगी, चलिए राज साहब इंस्पेक्टर से बात करते हैं। हर जगह निर्भीकता से गए, हर जगह संकट घड़ी में साथ दिया। और उनके जैसा वीर पुरुष, निर्भीक व्यक्ति, आत्मविश्वासी और किसी से न डरने वाला, ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है या बहुत ही कम है। जैसे नेताजी को हम अपने हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके ऋणी हैं। नेताजी हिंडाल्को में काम करते हुए हिंडाल्को के विरुद्ध जो है श्रमिक हित के लिए जितनी लड़ाई लड़े, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, नगण्य है। जिसे हर एक आदमी जो भी लड़ाई लड़ता था अपना भी स्वार्थ देखता था,
कहीं हमारा नुकसान ना हो, कहीं दिक्कत ना आ जाए, कहीं परेशानी पैदा ना हो जाए। लेकिन नेताजी ने ये सब की बिना परवाह किए बिना अपनी लड़ाई लगातार लड़ी। वो जुझारू व्यक्ति थे और निर्भीक व्यक्ति थे, और जब तक हम लोग रहे हमेशा साथ रहा। हमारे घर पर भी बराबर आते रहे। आई टेक में हम लोगों का घर है, हमेशा घर पर आते रहे, दुकान पर आते रहे। उनका कोई बैंक का काम है हर जगह, मतलब कि हर जगह लगातार उनके मृत्यु के नजदीक तक आने तक लगातार उनके साथ हम लगे रहे। होली पर भी हम इनके घर पर आए थे, मुलाकात में हुई, बॉम्बे चले गए थे। लेकिन उनसे लगाव लगातार हमारा रहा और उनका निरंतर आशीर्वाद रहा। रोम रोम से नेताजी हमको आशीर्वाद देते थे। उसका परिणाम है कि आज हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। कोई रोग नहीं है हमको, हर तरह से खुशहाल हैं। आज हमको लगता है कि नेताजी के आशीर्वाद से मैं हर तरह से खुशहाल हूँ, संपन्न हूँ, सुखी हूँ, निरोगी हूँ। और हमको लगता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान की अनंत कृपा है हमारे ऊपर। और नेताजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके हम ऋणी हैं और लगातार प्रणाम करते हैं। और ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है भगवान जो है उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और निरंतर वो जहां भी है उनका आशीर्वाद निरंतर हम लोग को मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas